बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होते हैं वो किस फिनोमेना के ज़रिए हो सकते हैं, हमने आज ये इस बात को तफसीलन पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि हम ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि हम एक सेल डेवलप करते हैं और उस सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब हमने इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर पढ़ना है कि वो जब डिस्चार्ज होते हैं तो हम किस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ईच आयन इन इलेक्ट्रोलाइट हैज़ इट्स ऑन मोबिलिटी, कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो आयन होते हैं हर आयन की एक अपनी मोबिलिटी होती है, एक अपने मूव करने की एबिलिटी होती है, एक ख़ास वेलोसिटी होती है। अब इक्वलेंट अमाउंट ऑफ आयन आर डिस्चार्ज एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अब जितने इलेक्ट्रॉन जो डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस जो है टेक प्लेस होती है तो उनकी अमाउंट जो है वो इक्वलेंट रहती है। ये चीज़ हम आगे ना डायग्राम में पढ़ेंगे, ये चीज़ आगे हम एक जो हिटॉर्फ एक्सप्लेनेशन जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगी। तो अभी आपको इतना पॉइंट ज़हन में रखना है कि जो इक्वलेंट अमाउंट होती है आयंस की, वो जो डिस्चार्ज होती है वो अपने रिलेटिव इलेक्ट्रोड पर होती है। इसी तरीके से चेंज इन कंसंट्रेशन अराउंड ईच इलेक्ट्रोड इज डिटरमाइंड बाय द स्पीड ऑफ आयन एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। तो जिस स्पीड के साथ कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही होती है एक इलेक्ट्रोड पे, तो हमने जो उसको हमने डिटरमाइन करना है, तो वो कैसे पता चलेगा? एक तो हमें पता चलेगा कि स्पीड ऑफ आयन से, मतलब जिस तरीके से जो है वो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है इलेक्ट्रोड पे, जो है वो कौन सी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है और किस इलेक्ट्रोड पे कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ये चीज़ जो है वो हमें पता चलेगी 2 पॉइंट से, एक स्पीड ऑफ लाइट से, दूसरा जो है वो हमने किस तरह का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया है। तो इस डिस्चार्जिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम जो थ्योरी पढ़ेंगे वो होगी हिटॉर्फ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हाइपोथेटिकल हमने एक टैंक जो है वो लेना है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो और उनकी वैलेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। अब इस टैंक को हमने 3 कंपार्टमेंट में जो है वो डिवाइड कर लेना है। ठीक है, बाय एक परमिएबल मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड है वो हम पीटी इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा हम एक और इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है एजी। अब यहाँ पे हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमने पीटी प्लाटिनम वाला इलेक्ट्रोड का भी इस्तेमाल करना और सिल्वर वाला। ठीक है, इसकी 2 कंडीशन है जो 1 बाय 1 हमने आगे डिस्कस भी करनी है। तो एक तो है कि जब आप ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइसिस स्टडी कर रहे हैं जिसमें आप इलेक्ट्रोड इनर्ट रखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोड को कोई असर ना हो, सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्जिंग हो। दूसरा, जब हम इलेक्ट्रोड को देखें कि इलेक्ट्रोड भी जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, तो उस वक्त हम जो है वो सिल्वर एज जो है वो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमने हाइपोथेटिकली टैंक लिया है उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एक एनोडिक कंपार्टमेंट और एक सेंट्रल कंपार्टमेंट और तीसरा जो है वो हमारे पास कैथोडिक का कंपार्टमेंट है। ठीक है, और जो प्लस का जो साइन हम उसमें शो करेंगे वो कैटायन को शो करेगा और जो नेगेटिव का जो साइन है वो एनायन को शो करेगा। तो अब 2 कंडीशन है, कौन कौन सी हैं कि इलेक्ट्रोड जो है ये भी मैंने बताया कि नॉट अटैकेबल और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो अटैकेबल हो। अब इसकी भी आगे 1 बाय 1 हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले व्हेन इलेक्ट्रोड आर नॉट अटैकेबल, कि जब इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट रहेंगे, जब हमारा एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा होगा उस वक्त इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें 3 केसेस होंगे। पहला केस हम देखेंगे कि व्हेन ओनली एनायन मूव्स, दूसरा केस व्हेन कैटायन एंड एनायन मूव एट द सेम रेट, और तीसरा केस हमने यहाँ पे पढ़ना है व्हेन द कैटायन मूव एट द डबल स्पीड देन एनायन। अब ये डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर होता है। ये कंपार्टमेंट की बात हो रही थी कि हमने सपोज किया कि हमारे पास एक कंपार्टमेंट है, उसको हमने 3 कंपार्टमेंट में चेंज कर लिया। मतलब हमारे पास एक एक सेल है, एक सोल्यूशन है, ठीक है, तो जिसके हमने 3 हिस्से डिवाइड कर लिए। पहला एक इधर वाला हमने इसको कह दिया कि ये कैथोडिक है, जो सेंटर वाला इसको हमने कह दिया सेंट्रल कंपार्टमेंट है, और इधर वाला जो है वो हमने क्या कह दिया कि ये एनोडिक कंपार्टमेंट है।
अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखें ज़रा कि जो ए है और ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड ए है और सी जो है ये इलेक्ट्रोड जो है ना ये वाला है। अब ए इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, जिसकी वजह से इसको हम क्या कह देंगे कि ये जो है एनोड है और इसके ये वाला हिस्सा जो है वो सारा क्या कहलाएगा, एनोडिक कंपार्टमेंट। सी को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, जिसकी वजह से ये वाला सारा हिस्सा क्या कहेगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो हमने जो है ना इसमें डिफरेंट केस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम केस पढ़ते हैं केस 1, ठीक है। अब केस 1 क्या था, ये देखें दोबारा कि व्हेन ओनली एनायन मूव्स, कि जब हमने देखना है कि सिर्फ और सिर्फ एनायन मूव करेंगे, ठीक है। ये इस वक्त जो है ना ये पहला कंपार्टमेंट बिल्कुल लेवल को शो कर रहा है। कितने पेयर, अब हम यहाँ पे देखें तो चार्ज के 1 और ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों मिलकर एक पेयर बनाते हैं, क्योंकि पेयर का मतलब एक कपल जोड़ा होता है। तो 1 2 3 4 जो पेयर है वो एनोडिक कंपार्टमेंट में, और 4 ही पेयर जो है वो चार्जेस के वो कैथोडिक कंपार्टमेंट में, और 5 पेयर जो है वो हमने सपोज किए हुए कि ये सेंट्रल कंपार्टमेंट में, ठीक है। टोटल जो है वो हमारे पास 13 पेयर्स हैं। अब पहले केस में कि जब सिर्फ और सिर्फ एनायन मूव करें, अब देखें एनायन किस तरफ, कैथोड से एनोड की जानब हमने सपोज किया कि यहाँ से जो 2 एनायन है ये वाले, ठीक है, ये आगे को इधर को मूव कर गए, जिसकी वजह से ये वाले जो 2 हैं वो अगले कंपार्टमेंट को मूव कर गए, जो कि मैंने यहाँ पे ऐसे शो किया। अब रिजल्ट क्या होगा, इधर से 2 ये वाले आगे मूव करेंगे और करते जाएंगे। इसी तरीके से जो इस सेल में से हमने ये जो 2 इधर मूव करवाए हैं, तो ये वाले 2 जो है वो अगले सेल में अगले कंपार्टमेंट में जो है वो मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो कि ये पहले केस में हमने देखा कि सिर्फ एनायन जो है वो मूव कर रहा है, तो क्या हो गया कि इस एनोडिक कंपार्टमेंट में जो एनायन है वो 2 एनायंस जो हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं, जबकि यहाँ पे सेम रेट में 2 जो है एनायन डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। लेकिन सेंट्रल कंपार्टमेंट बिल्कुल सेम एज इट इज ही रहा, क्योंकि जो 2 इधर से मूव कर गए इधर गए, इधर से 2 कर गए, तो ये वाला वैसे ही रहा। तो पहला क्या हुआ, फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन एट कैथोडिक कंपार्टमेंट बाय 2। तो पहले केस में हमारे पास क्या हुआ कि जब 2 एनायन ने मूव किया तो हमने कह दिया कि जो एनायन है कैथोडिक कंपार्टमेंट में इनके जो कंसंट्रेशन में फॉल हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वो बाय 2 हुआ है, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं ये दूसरा केस क्या था हमारे पास कि व्हेन केटाइन एंड एनाइन मूव एट सेम रेट, कि जब केटाइन और एनाइन दोनों सेम रेट में मूव करेंगे। तो पहला देखें यहाँ पे क्या हुआ था, 2 एनाइन इधर को मूव किया। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, कि 2 केटाइन ने इधर मूव कर लिया और 2 एनाइन ने इधर मूव कर लिया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 4 केटाइन थे 2 इधर गए, ठीक है, इन 2 ने आगे इनको आगे ट्रांसफ़र किया, कि यहाँ से जो 5 थे यहाँ से 2 आगे मुंतकिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखें तो 4 पेयर ऑफ चार्जेस यहाँ पे सेम, और इसी तरीके से ये 4 जो है वो चार्जेस सेम है, सॉरी 4 पेयर नहीं 4 चार्जेस। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ ज़रा गौर करें तो, ठीक है, कि जब हमने 2 एनायन को मूव करवाया तो उस वक़्त भी कैथोड की जानब जो है वो 2 केटायन ने मूव किया, ठीक है, और एनोड की जानब 2 एनायन ने मूव किया, ठीक है। तो हमने जो ये एक पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, कि चेंज इन कंसंट्रेशन अराउंड ईच इलेक्ट्रोड इज डिटरमाइंड बाय द स्पीड ऑफ आयन एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, कि जो स्पीड ऑफ आयन जिस स्पीड से, यानी कि जो हम अब केस ले रहे हैं कि जिस स्पीड से 2 केटायन ने इधर से इधर मूव किया है, उसी स्पीड से 2 केटायन ने इधर से इधर मूव किया है। अब देखें अब क्या हुआ, डिस्चार्जिंग हो गई, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ आयन आर डिस्चार्ज एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो इक्विवेलेंट अमाउंट हुई है। अब देखें कैसे, अब यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पे 4 जो केटाइन है वो कैथोड की जानब है और 4 एनायन इस जानब, मतलब जो केटाइन और एनायन की कंसंट्रेशन है एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अब केटाइन ने किस तरफ जाना है, कैथोड की जानब, एनायन ने किस तरफ जाना है, एनोड की जानब, ठीक है। तो जो केटाइन और एनायन के जो कंसंट्रेशन है उनके इलेक्ट्रोड पे वो सेम रही है, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, ठीक है। अच्छा, लास्ट केस जो है वो क्या है, मतलब इसका ये पॉइंट बनेगा ये थोड़ा सा, फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन एट ईच कंपार्टमेंट इज 2 एंड 4 आयन मूव्स लिबरेटेड एट ईच इलेक्ट्रोड। अब ये 4 आयन जो हैं वो लिबरेट हो जाएंगे इनके 2 मूव करने से, 2 इधर से। अब तीसरा केस कि जब केटाइन्स 2 जा रहे हैं लेकिन अनायन इधर से 1 मूव कर रहा है, तो अब 2 केटाइन इधर मूव किए, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि 2 इधर से इधर, अब 1 एनायन ने इधर से मूव किया क्योंकि 4 थे, 1 इधर मूव कर गया। अब ये देखें यहाँ पर कितने टोटल केटाइन बच गए, 2 बच गए, और यहाँ पे केटाइन की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6।
तो जब हम इनको फिर जो पॉइंट हमारा है कि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ आयन आर डिस्चार्ज एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, उसके हवाले से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, देखें इस वक्त 3 जो हैं वो एनायन कैथोड एनोड पे हैं, ठीक है, ये एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल, 3 जो एनायन है वो किसकी जानब मूव कर रहे हैं, एनोड की जानब, और इधर सेम हो रहा है कि 3 कैटायन पॉजिटिव जो आयन्स हैं, ठीक है, जो कैटायन्स हैं वो कैथोड की जानब मूव कर रहे हैं। तो अब हमने ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि हम जौन सा मर्जी केस ले लें, चाहे हम देखें कि अकेले आयन्स इधर को मूव करवा लें, कैटायन करवा लें या एनायन करवा लें, या उन दोनों को करवाएं, उनकी दोनों की इक्वल जो है वो क्वांटिटी हो, या फिर क्या होगा कि कैटायन डबल मूव करे और एनायन सिंगल मूव करे, तो इन सारे केसेस में जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर आयन्स हैं उनकी तादाद हमेशा इक्वल रहती है और कांस्टेंट रहती है। 3 इधर है, 3 ही इधर है। तो फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन एट ईच कंपार्टमेंट इज 1 एंड 1 एट कैथोड, कैथोड से एक इधर मूव किया, एंड 2 एट एनोड, और एनोड से 2 आयन्स ने इधर मूव किया। तो माइग्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ आयन्स एंड चेंज इन कंसंट्रेशन व्हेन इलेक्ट्रोड आर नॉट अटैकेबल, तो ये सूरत हाल होगी कि जब इलेक्ट्रोड अटैकेबल नहीं है, इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रोड ने किसी किस्म का कोई अटैक नहीं बियर किया। अब इस चीज से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ये जो हमने पढ़े हैं टॉर्फ के मेथड, सबसे पहले 3 कंक्लूजन है जी। फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ एनायन, कि जो कैथोड के ऊपर जो फॉल होगी कंसंट्रेशन की वो स्पीड ऑफ एनायन पे डिपेंड करेगी। कैसे, देखें ना, ये रहा कि ये कैथोड है, कैथोड पे जो फॉल होगा ये नेगेटिव आयन्स एनायन का, जितने आयन्स इधर मूव करेंगे उनकी स्पीड, उनके वेलोसिटी, उनके नंबर पे डिपेंड करेगा कि कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो है वो हमारे कितने एनायन है, जो है वो उनकी क्वांटिटी कम होनी। इसी तरीके से फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड द एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ कैटायन। अब फॉल ऑफ कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, एनोड के ऊपर क्या हो गया, अब देखें फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड, स्पीड ऑफ कैटायन ओवर स्पीड ऑफ एनायन। इसी तरीके से एनोड के ऊपर क्या होगा, अब देखें ना कि कैथोड के ऊपर किस तरह फॉल हुआ, कि किस स्पीड से ये जो नेगेटिव चार्ज रखने वाले लाइन है वो इधर मूव कर गए। इसी तरीके से जो एनोड पे है ना वो भी सेम होगा कि किस स्पीड से कैटायन ने मूव किया जो है ना वो इलेक्ट्रोड की सरफेस से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड ऑफ आयन। स्पीड ऑफ आयन पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ आयन लिबरेटेड एट बोथ इलेक्ट्रोड इज इक्वल, ये दोनों इक्वल रहेंगे। ये भी हमने पूछे, प्रूफ भी किया है कि अगर एक जो है कैटायन मूव करे, 2 एनायन मूव करें, या 2 कैटायन मूव करें, 1 एनायन मूव करे, ठीक है, या 2 कैटायन और 2 एनायन मूव करें, तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी। देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन इन सेंट्रल कंपार्टमेंट, सेंट्रल में तो होनी नहीं है, वो पीछे मैंने बात एक्सप्लेन कर दी। अब दूसरा केस, व्हेन इलेक्ट्रोड आर अटैकेबल, जब इलेक्ट्रोड जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पे, एनोड इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एंड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल गेट डिपॉजिट एट कैथोड। अब इस डायग्राम को जरा समझिए आप, ये हमारा एनोड है, ये कैथोड है। अब हम फर्ज करते हैं कि यहाँ पर जो है वो NO3 सिल्वर नाइट्रेट का हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया, और ये वाला इलेक्ट्रोड जो एनोड है हमारा वो Ag सिल्वर का बना हुआ। अब सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड जो है ये अटैकेबल है। अब जितने सिल्वर वाले इलेक्ट्रोड से आयन इधर मूव करेंगे ना, वो किस फॉर्म में मूव करेंगे, वो होंगे Ag प्लस में, प्लस आयन में। ये प्लस आयन जो है वो किधर को मूव करेंगे, कैथोड के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। जितने आयन इधर से जो है वो माइग्रेट करेंगे, उतने ही आयन इधर से जो है वो क्या होंगे, यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्वल अमाउंट जितनी इधर से जा रही उतनी ही इधर है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसमें से जो सॉल्यूशन है वो सारे का सारा इस जितने इलेक्ट्रोड, जितने एटम जो हैं वो यहाँ से सिल्वर के माइग्रेट करेंगे उसकी जगह पे आके यहाँ पे कंसंट्रेशन इक्वल करेंगे। मतलब यहाँ पे कहाँ पे कैसे कंसंट्रेशन इक्वलाइज हो रही है, सिल्वर के एटम तो इधर गए, लेकिन जो ये सॉल्यूशन है ये वाला इस इलेक्ट्रोड के सरफेस पे आके अटैच होता जाएगा जहाँ जहाँ से वो, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, एट बोथ इलेक्ट्रोड इक्वल नंबर ऑफ आयन ऑफ द सेम वैलेंसी आर डिस्चार्ज, सेम वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्चार्ज होंगे। देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड, कैथोड के ऊपर जो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ से जो सिल्वर के आटम इधर आते जाएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया उसकी कंसंट्रेशन इधर को ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है।
तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अराउंड द कैथोड इज इक्वल टू द इंक्रीज इन कंपाउंड अराउंड द एनोड। जितना कंपाउंड हमने इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हुआ है तो वो उतना एनोड की जानब मूव करता जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ द मिडल कंपार्टमेंट डज नॉट चेंज। जो मिडल कंपार्टमेंट है यहाँ पे, ये वाला मिडल कंपार्टमेंट हम सपोज कर लें तो इसकी कंसंट्रेशन किसी किस्म में चेंजिंग नहीं आएगी। जज़ाक अल्लाह। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि मैं इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो ऐड करता जाऊँ। ठीक है, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।